दोस्तों, इस वीडियो को पूरे साहस से देखना, क्योंकि अब वही घटित होने जा रहा है जो इस कलयुग में लगातार सामने आ रहा है। इंसानियत का जो सहारा था, वह अब लोगों के बीच से समाप्त होता प्रतीत हो रहा है। जिन पर विश्वास किया जाता था, वह भरोसे की डोर भी अब टूटने की कगार पर है, क्योंकि जीवन अब छल और धोखे की निशाने पर खड़ा हो चुका है। जी हां, कोई आपको जानबूझकर ठग रहा है, और उसने ऐसी चाल चली है कि अब खून और दिल का रिश्ता भी दुश्मनी में बदल जाएगा। गलत फहमियों और क्रोध में आप अपने ही संबंधों को तोड़ बैठेंगे, और बाद में गहरी पछतावे की स्थिति आएगी। इसलिए जहां भी हैं, वहीं सतर्क हो जाइए। संकेत बेहद है, समझ ले कि उसका सुनहरा समय शुरू होने वाला है। पर सबसे पहले हम यह बताएंगे कि वह कौन है जो इंसानियत तोड़ रहा है और आपको धोखा दे रहा है। चिंता मत करिए, हम इनका सारा सच खोल देंगे। फैसला तो भगवान ही करेंगे। अभी आपके सामने बड़ा अवसर है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का दर्शन हुआ है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पवित्र मन से उनका जयकार अवश्य लगाइए। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि आज आपके मुख से निकली हर कामना पूर्ण होगी और आपके द्वारा की गई गलतियां क्षमा कर दी जाएंगी। हमें पता है कि यहां कई दर्शक ऐसे मौजूद हैं जिन्हें धोखा मिला है, चाहे वह पैसे में हो, प्रेम में हो, गंभीर हैं, और आपके जीवन में भ्रम फैलने की शुरुआत हो चुकी है। स्पष्ट रूप से कह दें कि अब आपकी बातें दूसरों तक और दूसरों की बातें आपके पास पहुंचेंगी। आप इस खेल को समझ नहीं पाएंगे और आपकी आंखों पर पर्दे डाले जाएंगे। जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, जिनसे आप पूरी इंसानियत और प्रेम की अपेक्षा रखते थे, वही आपकी कमजोरी को समझकर आपको ठग रहे हैं। यह कोई महान व्यक्ति नहीं है, बल्कि कायर है, क्योंकि जो पीछे से वार करे वही कायर कहलाता है। इनकी करतूतें सचमुच बेहद निकृष्ट हैं। इनके दिल में दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। यह कई रिश्तों को पहले भी भड़काकर तोड़ चुके हैं और अब आपकी ओर इशारा कर चुके हैं। इसीलिए यह संदेश ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी लेकर आए हैं, ताकि आपको चेताया जा सके। चाहे मानो या न मानो, अब इस घटना में आपकी रुचि अवश्य बढ़ेगी, क्योंकि कुंडली में एक साथ 3 देवताओं का विराजमान होना कोई साधारण बात नहीं है। यह बहुत बड़ा शुभ संकेत है, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, समझ ले कि उसका सुनहरा समय विश्वास में हो या इंसानियत में। लेकिन धोखा तो हर किसी ने झेला है और उसे सहा भी है। यह धोखा शब्द वास्तव में गहरी चोट पहुंचाने वाला होता है। जब कोई अपने फायदे के लिए किसी भोले भाले इंसान को छलता है, तो क्या उसने कभी सोचा है कि उनके अरमान कितने टुकड़े हो जाते हैं, उनके दिल का कितना हिस्सा टूट जाता है। कई बार तो एक धोखे की वजह से व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसीलिए मैं ऐसे लोगों को आगाह करना चाहता हूं जो दूसरों के दिल से खेलते हैं या उनके भरोसे को तोड़ते हैं। अब संभल जाओ, क्योंकि तुम्हारा अच्छा समय समाप्त होने वाला है और तुम्हें प्रभु के सामने इसका हिसाब देना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने कई बार आपको समझाया, लेकिन आप सुनते कहां हैं। अगर कोई और इंसान इंसानियत की कद्र नहीं करता, तो उसे छोड़ दीजिए, लेकिन अपने अंदर इंसानियत बनाए रखिए। दूसरों जैसा मत कीजिए, वरना आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर आप किसी का रिश्ता टूटने से बचा लेंगे, तो वे आपका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और आपके सामने आपको भगवान समान मानेंगे। इसी कारण कहा जाता है कि अगर कोई मेहनत और ईमानदारी से जीवन जी रहा है, तो उसकी खुशी न छीने, बल्कि उसे और खुशी दें। क्योंकि आजकल के इस स्वार्थी जमाने में लोग खून के रिश्ते पर भी भरोसा नहीं करते। लेकिन अगर कोई आप पर यकीन करता है, तो उसे मूर्ख मत समझिए। हो सकता है वह आपके फायदे की बातें जान रहा हो, मगर चुप है, क्योंकि वह चाहता है कि रिश्तों में दरार न आए। इसलिए हम आपको यही कहना चाहते हैं कि इस दौर में अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं या कोई दूसरा आपसे सच्चा प्यार करता है, तो उस रिश्ते की कद्र कीजिए। जो आपके लिए अपनी जान न्यौछावर करने को हमेशा तैयार रहता है और हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है, आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देता और आप पर पूर्ण विश्वास करता है, तो आपको भी उसके प्रति वही रवैया अपनाना चाहिए। चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों ना आ जाए, लेकिन अपनी वजह से उसे दुख मत पहुंचाइए।
और अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर उनके खिलाफ आपको सलाह दे रहा है, तो दोस्तों ध्यान रखिए, आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में एक बड़ा छल होने जा रहा है। जिसे आपने दिल से अपनाया था, जिसे आपने अपने जिगर का हिस्सा माना था, वही आज आपके साथ बड़ा विश्वासघात करने वाला है और आपको दुश्मनों के बीच अकेला छोड़ देगा। यूं समझ लीजिए कि आपके खून के रिश्ते भी अब दुश्मनी में बदलने वाले हैं। जिसको आपने अपने दिल में जगह दी थी, वही अब असली चेहरा दिखाने वाला है। इसलिए इस समय आप सभी को पूरी सतर्कता बरतनी होगी और किसी पर अंधा भरोसा करने से बचना होगा। खास तौर पर अगर कोई आपको कहीं बुलाए तो तुरंत मत पहुंच जाइए। आपको पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल करनी होगी कि सामने वाला सही है या गलत। इस समय आपको किसी फोन कॉल पर तुरंत भागना नहीं है, वरना बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आने वाले 3 दिन आपके लिए भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि धोखे की प्रबल संभावना है। दोस्तों, हमारी बातों को मजाक में मत लीजिए, वरना आपको गहरी पीड़ा का अनुभव करना पड़ सकता है। जानकारी के लिए बता दूं कि आज त्रिलोकपति ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा से आपको ऐसा चमत्कार मिलने वाला है जिसे आप जन्मों तक नहीं भूल पाएंगे। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान साबित होगा। और अब शुभ समाचार यह है कि आपके भाग्य पर 12 करोड़ की लॉटरी लग चुकी है। जी हां, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का यह अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में हो चुका है। आने वाले 3 दिनों के भीतर आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि किस तरह आप मालामाल बनते हैं और आपकी किस्मत करवट लेती है। आज की घटना आपके हृदय को प्रसन्न कर देगी और आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देगी। आपके भाग्य में जो लिखा है वह अब साकार होने वाला है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आदेश आ चुका है और त्रिलोक पर उनकी कृपा दृष्टि स्थापित होने जा रही है, जिससे देखते ही देखते आपका जीवन खुशियों से भर उठेगा। मित्रों, आने वाले 3 दिनों में कलयुग का सबसे बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में घटित होने वाला है। अब आप अपना जीवन हर्ष और उल्लास के साथ जी पाएंगे। आपके पूर्वजों की जो गरीबी पीढ़ियों से चली आ रही थी, अब वह समाप्त होने वाली है। पिछली कई कठिनाइयों और परेशानियों के बाद अब आप गरीबी की रेखा से बाहर निकलेंगे और परिवार की पुरानी तंगी से छुटकारा पाएंगे। अब आपके भाग्य में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है कि आप किसी से कम नहीं रहेंगे। आपको अब किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। धन, संपत्ति और वैभव में आप तेजी से प्रगति करेंगे। वह सब कुछ अब आपके पास होगा जिसके लिए आप पहले दूसरों के सामने हाथ फैलाते थे। पहले लोग आपको 1 रुपया देते समय भी ताना देते थे, लेकिन अब बिना कुछ किए आप राजा समान बन जाएंगे। अब चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, आपकी बराबरी नहीं कर सकता। त्रिलोक के देवताओं की दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुकी है, और जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ अपनी कृपा किसी पर बरसाते हैं, तो उसका जीवन स्वर्णिम हो जाता है। उसकी दुनिया खुशियों से भर जाती है। उसके दुख, दर्द, कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं और वह जीवन का हर पल आनंद में बिताने लगता है। तो आने वाले 3 दिनों में यही घटना आपके जीवन में भी घटने जा रही है। अब आपके जीवन में खुशियों की घंटियां बजेंगी। प्रभु की कृपा से ऐसा सुख आपको मिलने वाला है कि आपकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ेंगे। जब किसी इंसान का जीवन बदलता है और उसके दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं, तो वही क्षण उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन जाता है। और अब वही क्षण आपके जीवन में आने वाला है। आप देखेंगे कि किस तरह से आपका जीवन बदलता है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और जो चीजें आप लंबे समय से चाहते थे, वे अब आपके पास होंगी। और जब किसी इंसान को उसकी मनचाही चीजें मिलती हैं, तो उसका चेहरा ऐसे दमकता है जैसे गुलाब के फूल खिल उठते हैं। आने वाले 3 दिनों में भगवान की नजरें आप पर टिकी हैं, और जब प्रभु की दृष्टि किसी पर पड़ जाती है, तो उसके जीवन को कोई छू तक नहीं सकता। इसलिए अब आपको किसी प्रकार से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अब भगवान का सबसे बड़ा निर्णय सामने आ चुका है। परमात्मा का जो भी फैसला एक बार तय हो जाता है, वह कभी भी टाला नहीं जा सकता। और इस बार प्रभु ने निश्चय कर लिया है कि वे आपको मालामाल बनाकर ही रहेंगे। मित्रों, अब पूरे 12 करोड़ की दौलत के आप मालिक बनने जा रहे हैं। जी हां,
ये भविष्यवाणी किसी तरह की झूठी बात नहीं बल्कि 100% सत्य है। अभी आपके जीवन में बड़ी संपत्ति और मोटे मोटे नोटों के बंडल आने वाले हैं। दोस्तों, इन सब के चलते आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। यह धन आपको राजा समान बना देगा। अब आपके पास 12 करोड़ की दौलत होगी और इससे आप जितने भी बड़े काम करना चाहते थे वे सभी पूरे होंगे। इससे आपकी किस्मत और आपका आने वाला कल एकदम बदल जाएगा। मित्रों, हमें पता है कि आप हमेशा अपने भविष्य को लेकर सोचते रहते थे। हमारा आने वाला समय कैसा होगा, जीवन में सही होगा या गलत, खुशियां आएंगी या नहीं। आपके दिल में कई प्रश्न थे, लेकिन अब उनका एक ही उत्तर है। अब आपके जीवन में खुशियां आ चुकी हैं और आपका भाग्य बदलने वाला है। आपको अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अब आपका भविष्य स्वयं ब्रह्मादेव जी ने लिख दिया है। जो कुछ भी होगा वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ ही होगा। मित्रों, अब आपको बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है। आपके पिछले जन्मों के पुण्य और कर्म का फल अब भगवान त्रिलोकपति आपके हाथ में सौंपने जा रहे हैं। बधाई हो, क्योंकि अब आप गरीब नहीं बल्कि अमीर कहलाने वाले हैं। हम जानते हैं कि आपने गरीबों की जिंदगी करीब से देखी है, लेकिन अब वही गरीबी समाप्त होकर आपके जीवन में राजाओं जैसी संपन्नता आने वाली है। बस एक बात अवश्य याद रखिएगा, चाहे आपके पास कितना भी धन आ जाए, चाहे आप करोड़ों अरबों के स्वामी क्यों न बन जाएं, कभी भी इस धन दौलत के अहंकार और मोह में मत फंसना। मित्रों, कभी अपने मन को घमंड की राह पर मत जाने देना, क्योंकि जब इंसान धन के घमंड में पड़ता है तो वही धन पल भर में समाप्त हो जाता है। जीवन में धन केवल साधन है, मोह माया है। यदि आप इसे सही दिशा में खर्च करेंगे तो यह आपको हमेशा सुख देगा, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग किया और घमंड पाल लिया तो इसका अंत होते देर नहीं लगेगी। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु चाहे कितना भी धन दें, लेकिन कभी हमें इसके मोह माया के जाल में न फंसने दें। अक्सर देखा गया है कि जब इंसान के पास दौलत आती है तो वह अंधा बन जाता है। उसे यह समझ ही नहीं आता कि उसके आसपास कौन सच्चा है और कौन झूठा। उसके सुख दुख में किसने साथ दिया यह वह भूल जाता है। लेकिन मित्रों, ऐसा गलती आप कभी मत करना, क्योंकि जिसने दिया है वही भगवान कभी चाहे तो छीन भी सकता है। याद कीजिए, जब श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की झोपड़ी को महल में बदल दिया था, तब सुदामा ने प्रभु से यही निवेदन किया था कि प्रभु, आपने सब कुछ बिना कहे दे दिया, लेकिन हमें इस मोह माया के जाल में कभी फंसने मत देना। तब श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि धन का मोह उनके वश में रहेगा। इसलिए आपको भी यही ध्यान रखना चाहिए कि इस मोह माया में कभी न फंसें। मित्रों, अब भगवान की कृपा से आपके जीवन में स्वर्ग के द्वार खुलने वाले हैं। अब तक जिन कामों में आप निराश लौटते थे, जिन रास्तों पर आपको हमेशा असफलता मिलती थी, अब उन्हीं क्षेत्रों में सफलता दिखाई देगी। जिन उम्मीदों को आपने छोड़ दिया था, अब उन्हीं उम्मीदों की एक नई किरण जगने वाली है। आपके जीवन का कठिन रास्ता अब बदलने वाला है। प्रभु आपको सही दिशा दिखाने वाले हैं, जहां आप बेहतर जीवन जी सकें और अपनी क्षमताओं का पूरा लाभ उठा सकें। अब त्रिलोक के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आपके लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब चारों ओर आपका ही नाम होगा, आपकी ही चर्चा होगी और हर तरफ आपकी वाहवाही सुनाई देगी। दोस्तों, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ऐसा समय आएगा, लेकिन कहते हैं कि भगवान कभी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाते। वे इंसान को इतना भी दुखी नहीं होने देते कि वह जीवन से उम्मीद छोड़ दे और प्रभु पर विश्वास खो बैठे। मित्रों, इंसान आपको धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान कभी नहीं। इसलिए इन बातों को हमेशा याद रखिए और जीवन में सही मार्ग पर चलते रहिए। अब आपके परिवार में भी सुख शांति का वातावरण दिखाई देगा। घर परिवार में प्रसन्नता होगी, चेहरों पर मुस्कान होगी, प्रेम संबंधों में मिठास आएगी, पुराने बिगड़े रिश्ते सुधर जाएंगे, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, व्यापार में जबरदस्त प्रगति होगी और आप हर ओर से खुश नजर आएंगे और आपके जीवन का हर क्षेत्र अब प्रगति की राह पर बढ़ने लगेगा। जहां पहले आपको रुकावटें मिलती थीं, वहां अब सहजता और सफलता आपके कदम चूमेगी।
आपके आसपास का वातावरण बदल जाएगा, लोग आपको देखकर प्रेरणा लेने लगेंगे और आप स्वयं को एक नए उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ पाएंगे। मित्रों, यह समय वास्तव में आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा जब किसी के जीवन में पड़ती है तो उसकी किस्मत के सारे द्वार खुल जाते हैं। जीवन में लंबे समय से जो कष्ट, पीड़ा और तकलीफें आपको घेरे हुए थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। आपके घर में बरसों से जो कलह या विवाद चल रहे थे, वे भी समाप्त होकर प्रेम और एकता में बदल जाएंगे। परिवारजन आपका साथ देंगे, आपके विचारों की सराहना करेंगे और आपके निर्णयों को महत्व देंगे। ये सब देखकर आपका मन प्रसन्न होगा और आत्मविश्वास में अद्भुत वृद्धि होगी। अब आपको किसी भी कार्य में पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो स्वयं त्रिदेव की कृपा आप पर बनी हुई है। जब ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और महेश्वर विनाश करके नया निर्माण करते हैं, तो उनके आशीर्वाद से जीवन की सारी बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। यही कारण है कि आप अब अपने जीवन को एक नए अध्याय के साथ आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। आपके हाथों में अब बड़े अवसर आने वाले हैं। जहां पहले आपके प्रयास अधूरे रह जाते थे, वहीं अब आपके कर्मों का फल आपको संपूर्ण मिलेगा।